ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। प्रतिदिन की भांति आज भी हम इस सुंदर से कार्यक्रम में समसामयिक विषय पर आज के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के उस प्रसंग में यह शब्द कह के भारत भूमि को ब्रह्मांड में अमर कर दिया। गीता जयंती के अवसर पर आज हमें भगवान वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के उस दिव्य गीता का पठन पाठन अध्ययन करने का संकल्प लेना चाहिए। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गीता भारत की मूल आत्मा है। लोकमान्य तिलक कहते थे गीता भारत का जीवन दर्शन है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि गीता संपूर्ण भारतीय संस्कृति वांग्मय का दर्शन है। इसी तरह हमारे स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहते थे कि गीता ही मेरे जीवन का प्राण है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जो कहते हैं गीता ना होती तो भारत रीता होता। महान से महान संतों ने अपने अध्ययन का मूल गीता को माना। गीता के इसी महिमा के कारण आज के वर्तमान पीढ़ी को भी हम गीता के प्रति बार बार प्रेरित करते हैं। गीता जयंती अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में उपदेश प्रारंभ किया था। गीता उपदेश के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध के कारण ही ये भारत एक बार पुनः भारत हुआ। महाभारत नहीं होता तो भारत महान नहीं होता। महान भारत की संरचना में गीता का योगदान। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पुरुषार्थ के लिए अर्जुन को ललकारना, मां मनुष्मर युद्ध च, उठ के खड़ा हो, युद्ध कर, ये धर्म के युद्ध में तुम्हारी विजय होगी, पराजय नहीं होगी, ये विश्वास रख। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर धूति नीतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन अर्थात पुरुषार्थ है, जहां धर्म है, नीति है, सत्य है, वहीं विजय होती है। हम जीवन के हर पक्ष हर पहलू के संग्राम में यदि धर्म का पक्ष लेकर धर्म युद्ध करते हैं तो ये पूर्ण विश्वास के साथ हमें रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जयंती मोक्षदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आइए आज गो भक्तमाल कथा में आपको हम पुनः जोड़ते हैं। ऐसा ही हुआ। परशुराम जी ने इसकी 1000 भुजाओं को काट दिया, मस्तक काट दिया, लौट के आए। जमदग्नि जी प्रसन्न नहीं हुए, रोने लगे, बोले बेटा
आपने गाय ले आए थे यहां तक तो ठीक था, फिर तुमने उसको मार दिया, यह उचित नहीं। और क्या करते? ऐसे दुष्ट का तो वध ही उचित था। देखो बेटा, मूर्धाभिषिक्त राजा के वध को करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण के ही तुल्य होता है वो। इसलिए तीर्थ यात्रा करो। परशुराम जी तीर्थ यात्रा चले गए। इसी बीच में सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने आकर आश्रम को सूना देखा और महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया। परशुराम जी यात्रा करके लौट ही रहे थे और इधर ये घटना घट गई। आश्रम के निकट आ चुके थे, तपोवन में प्रवेश कर चुके थे और उसी समय अर्जुन के पुत्रों ने महर्षि का मस्तक धड़ से अलग किया। उस समय परशुराम जी की माता ने 21 बार छाती पीटी, परशुराम बेटा, परशुराम बेटा, परशुराम। बस मां अब आगे मत बोलो, जितनी बार तुमने मेरा नाम लिया है उतनी बार इन आतंकवादी दुष्ट क्षत्रियों से हीन इस पृथ्वी को करूंगा। कौन से क्षत्रिय? जो क्षत्रिय वेद, गौ और ब्राह्मण के राष्ट्र के विरोधी हो चुके हैं। और भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का निग्रह किया। लोहारगढ़ क्षेत्र है सीकर जिले में, लोहागढ़, वहां आपने यज्ञ किया। छत्तीस गज चौड़ी और 400 गज ऊंची सोने की वेदी बनवाई थी यज्ञ में परशुराम ने। ठोस सोने की वेदी। और यज्ञ के बाद मंडप का दान किया तो ब्राह्मणों से कहा टुकड़ा टुकड़ा करके ले लो। ब्राह्मणों ने टुकड़े टुकड़े करके सोना बांट लिया। जिन ब्राह्मणों ने वो यज्ञवेदी के टुकड़े लिए वे सब खांडवायन विप्र हो गए। राजस्थान क्षेत्र में खांडवायन विप्र हैं, जिनको खंडेलवाल ब्राह्मण भी कहते हैं, पर खंडेलवाल ब्राह्मण नहीं है, खांडल ब्राह्मण भी नहीं है। शास्त्र के अनुसार वे खांडवायन विप्र हैं। बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं खांडवायन विप्र। तो ये गाय की महिमा है। भय दुष्ट ब्राह्मण विरोधी रजोगुणी राजा, दुष्ट क्षत्रियन को विनाश उचित पायो है। धनुष बाण फरसाले गए युद्ध कियो भारी, काटी भुज सहस सेना सहित नसायो है। करके विनाश गाय लेके लौटे आश्रम में, गाय आई देख जय जयकार सब कियो है। जमदग्नि कहो पुत्र राजा वध ब्राह्मण सम, करो तीर्थ यात्रा प्रायश्चित कह दियो है। ब्राह्मण हम क्षमावान जगत पूज्य भय आसो, परशुराम वर्ष भर तीर्थ व्रत लियो है। अर्जुन के पुत्र मिल पिता प्रतिकार कियो, देखो सुनो आश्रम आए ऋषि वध कियो है। बेटा परशुराम आओ माता की पुकार सुनी, आए दौर आश्रम में पिता मरे देखे। माता को विलाप सुन भयो दुख क्रोध भारी, लियो हाथ फरसा भूमि क्षत्रिहीन किए। मुंडन को श्रृंग
माहिस्मती रक्त सरित बही, 21 बार क्षत्रिय रहित भूमि किए। जमदग्नि सप्त ऋषि मंडल स्थान पाए, त्रेता द्वापर परशुराम चरित बहु किए। गाय की इतनी बड़ी महिमा है। सभी धर्माचार्य, सभी संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य, सभी भगवान के अवतार, सभी ऋषि मुनि महात्मा, सभी देवी देवता कहीं न कहीं मूल रूप से गाय से जुड़े हैं। गाय के बिना देवता देवता नहीं, देवी देवी नहीं, भगवान भगवान नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, कहां तक कहें गाय के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इस दुखमय संसार चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट करके गौ माता का नित्य गोलोक कितने लोग प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे पहले पंडित श्री गणेश मिश्र जी ने हाथ उठा दिया और बाकी लोगों को तो जाने ही नहीं, चुपचाप बैठे, किसी ने हाथ खड़ा किया ही नहीं। गोलोक नहीं जाना है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत संतोष हैं, उनको कहीं नहीं जाना। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। गोलोक धाम, नित्य गोलोक धाम, भगवान का नित्य धाम। गोलोक धाम का स्वरूप क्या है? जहां गाय विराजती है, जो प्रकृति मंडल से परे है, जहां के अधिष्ठात्री भगवती यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता ही है। सतचित आनंद रूपमय जो श्री कृष्ण है वही उनका धाम है, अंतर नहीं है। सतचित आनंद रूपमय सर्वोपरि गोलोक धाम। 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 सुरभि अति निष्काम कठोर तपस्या कीने। सुरभि अति निष्काम कठोर तपस्या कीने। अति प्रसन्न हरि दिव्य लोक अधीश्वरी कीने। अति प्रसन्न हरि दिव्य लोक अधीश्वरी कीने। जरा मरण क्लम आदि व्याधि गति काल नहीं है। जरा मरण क्लम आदि व्याधि गति काल नहीं है। स्वयं प्रकाशित मन वांछित सुख दुख नहीं है। स्वयं प्रकाशित मन वांछित सुख दुख नहीं है। सरल हृदय हरि गाय भक्त सती सूरमा सुलभ धाम। सरल हृदय हरि गाय भक्त सती सूरमा सुलभ धाम। सती सूरमा सुलभ धाम। सती सूरमा सुलभ धाम। सतचित आनंद रूपमय सर्वोपरि
सर्वोपरि गोलोक सर्वोपरि गोलोक। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वोपरि जो विराजमान है, विरजा के उस पार त्रिपाद विभूति, वो नित्य धाम श्री गोलोक धाम है, सच्चिदानंद स्वरूप है। एक समय की बात है, महाभारत में ये कथा वर्णित है। शूरभी गौ ने अत्यंत निष्काम भाव से अत्यंत कठोर तपस्या की ने, बड़ी कठोर तपस्या की। भगवान प्रकट भये और भगवान ने प्रसन्न होकर अपने लोक की स्वामिनी गाय को बना दिया। तब से श्री ठाकुर जी के लोक का नाम गोलोक हो गया और अपने लोक की अधीश्वरी गाय को बना दिया। बोले आज से तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूं। गोलोक धाम की अधीश्वरी हो गई। गोलोक धाम में ना बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न क्लम है, न आधि है, न व्याधि है, ना ही वहां काल की गति है, न वह सूर्य चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित है। वह नित्य सच्चिदानंद स्वरूप परम प्रकाशमय धाम है। वहां न सुख है, न वहां दुख है, वहां आनंद ही आनंद है। जो गोभक्त हैं, जो सरल हृदय हैं, जो सती पतिव्रता नारियां हैं, जो शूरमा हैं, जो यति संत हैं और गाय के भक्त हैं, ऐसे भाग्यशाली जीव ही गौ माता के उस लोक को प्राप्त करते हैं। महाभारत में वर्णन आता है, अलोभ काम्यया देवी तपसा च शुभानने प्रसन्नोहम वरम तस्मात् अमरत्वं ददामि ते। ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान तो अनेकों ने मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने सबको दिया नहीं। सुरभि गाय ने अमरत्व का वरदान नहीं मांगा, पर ब्रह्मा जी ने सुरभि गाय को अमरत्व का वरदान बिना मांगे दिया। बारंबार बर मांग लो, बर मांग लो, बर मांग लो, ऐसा लालच देने पर भी तुम्हारी बुद्धि वरदान की ओर आकृष्ट नहीं हुई। हे सुरभि माता, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूं, अविनाशी पद प्रदान करता हूं। त्रयाणामपि लोकानां उपरिष्टान् निवत्स्यसि मत प्रसादाच विख्यातो गोलोक संभविष्यति। ब्रह्मलोक से ऊपर जो विराजमान गोलोक है, प्रकृति मंडल की सीमा के उस पार जो गोलोक है, उसकी तुम अधिष्ठात्री हो जाओगी। तुम्हारे नाम से वह लोक गोलोक होगा। जो तुम्हारी सेवा करेंगे, जो सदाचारी होंगे, वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करेंगे, ऐसे जीवों को गोलोक की प्राप्ति होगी। गोलोक में देव दुर्लभ पदार्थ सहज ही वहां प्राप्त हो जाएंगे। न वहां मृत्यु होगी, न शोक होगा, न जरा होगा, न अग्नि होगी, न वहां कुछ शुभ होगा, न अशुभ होगा। वहां तो सब कुछ सच्चिदानंद रूप होगा, रसमय होगा, दिव्य होगा। भीष्म पितामह ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जीव का आवागमन चक्र बिना गाय की कृपा के छूट नहीं सकता। हम अपने मन से नहीं करें, भीष्म जी के वचन है। गाय की सेवा का फल है नित्य गोलोक की प्राप्ति। जीव का आवागमन के चक्र से छूट जाना। हे युधिष्ठिर, जो गो सेवा करते हैं, अधिकारी पवित्र
ब्राह्मण को देश काल का पात्र का विचार करके गोदान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उनके लिए नित्य ही यज्ञ है। क्योंकि बिना दही के, बिना घी के यज्ञ नहीं संभव है, और वह यज्ञ बिना दूध दही घी के होता नहीं, और वो दूध दही घी बिना गाय के प्राप्त होता नहीं। इसलिए संपूर्ण यज्ञ गाय में ही प्रतिष्ठित है। धरती पर जितने दान हैं, उन दानों में गाय का दान सबसे श्रेष्ठ है। दाना आज 25 दिसंबर को हमारे भारतीय संस्कृति में तुलसी पूजन के रूप में संतों ने मनाने की बात कही। तुलसी माता की पूजन करके इस बड़े दिन का आप यथार्थ लाभ लें। आज संयोग से एकादशी, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती भी है। इसके कारण भी ये तुलसी पूजन का पर्व बहुत ही महान हो गया है। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूँगा, धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति हम पे हावी हुई और आज के दिन को लोगों ने क्रिसमस के रूप में मनाना शुरू किया। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस एक विदेशी पर्व है। ठंड के दिन में जब बर्फ़ पड़ती है तो गर्म कपड़े पहन के नाचना, शराब पीना, मांस मटन खाना, ये उनकी परंपरा है, हमारे भारत की परंपरा नहीं। जिस तरह जन्मदिन में केक नहीं काटकर, मोमबत्ती ना बुझाकर, दिया जलाएं, तिलक लगाएं, आरती करें, इसी तरह क्रिसमस ना मनाकर आप तुलसी पूजन का पर्व आज के दिन मनाएं। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस। 25 दिसंबर बड़ा दिन, कहते हैं वर्ष में आज का दिन बड़ा होता है, लेकिन हम आप सबसे चाहेंगे कि बड़े दिन को बड़े रूप में मनाइए, छोटे रूप में नहीं। ये कोई सांता का देश नहीं है, ये संतों का देश है। इस बात को ध्यान रखें। और ये तो मैंने केवल संकेत में कहा है, आगे आप सभी समझदार हैं। 25 दिसंबर बड़ा दिन, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, तुलसी पूजन दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं विश्राम लूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।